नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द निफ्टी ट्रेडर। दोस्तों, निफ्टी ट्रेडर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। एज पर डेटा मार्केट आप देख रहे थोड़ा सा वहाँ पे स्टेबल था। जो भी हमने बात किया, बड़े प्लेयर बेयरिश थे, मार्केट वैसा रिएक्ट भी किया। अगर आप निफ्टी का डेटा देखें, मार्केट जो ऊपर हुआ ओपन फर्स्ट ही कैंडल में ऊपर गया, उसके बाद से फिर मार्केट नीचे नीचे नीचे। और ये हमने डेटा में मैसेज भी कर दिया था कि इमीडिएट वहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस क्लोज कर लेना है। सेम सेंसेक्स में भी वैसा हुआ। आप देखें 915 को ओपन हुआ 77,600, उसके बाद नीचे 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 मार्केट। तो इसका रीजन क्या था उसकी हम चर्चा करेंगे। और कल बहुत सारे लोगों ने ये आपको एडवाइस दिया था कि नहीं हम एक्सेल में ही देखेंगे, तो ऑफकोर्स एक्सेल में देखेंगे। डिस्क्लेमर देख लेते हैं, जो भी हम बात करेंगे ओनली फॉर एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल पर्पस। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, आपको अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना है, उनके ही सलाह पर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना है। ये चैनल कभी भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है दोस्तों। अब मार्केट आज क्या रिएक्ट किया उसकी हम थोड़ी सी चर्चा यहाँ पे कर लेते हैं। थोड़ा सा हम मार्केट में तहकीकात यहाँ पे कर लेते हैं कि मार्केट ने क्या रिएक्शन किया। अब देखिए, आपको यहाँ पे जो सपोर्ट था 24,240 का यहाँ सपोर्ट था। सपोर्ट वीक था। मार्केट अब 1224 को देखिए एक बार होल्ड कर रहा था, तो सपोर्ट हमारा ये वीक हो गया। नहीं, 24,240 का जो सपोर्ट है वो यहाँ पे ब्रेक होगा। मार्केट वैसा एक भी किया, सपोर्ट यहाँ से ब्रेक हुआ। आप देखें जो 240 वाला था, और 240 के बाद जैसे ही 24,100 के लिए ब्रेक हुआ, यानी आपको 24,140 मार्केट और नीचे 24,084 यहाँ पे आ गए। और आप देखिए तो जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस से मार्केट पर सपोर्ट की तरफ आता है अगर चलता है। अभी 24,084 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, देखते हैं। फिर भी यहाँ पे सपोर्ट हमारा जो था 24,200, इसके बाद 122 के पास जो थोड़े से कॉल के यहाँ पे जो है आप देखें तो पोजीशन यहाँ पे थोड़ी सी क्लोज हुई, यानी लगभग यहाँ पोजीशन क्लोज होकर थोड़ा सा मार्केट ऊपर है। लास्ट में फिर ये मार्केट कैश की गाल गिरा, लेकिन डेटा ऐसा सजेस्ट कर रहा था कि थोड़े से कॉल राइटर जो 24,200 वाले हैं, 150 वाले, वो पोजीशन क्लोज कर रहे थे। निफ्टी एस आपको वे पे बना के नीचे ही रहा। कल के लिए डेटा यहाँ पे क्या बना हुआ है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। अगर मैं फ्यूचर की बात करूं और ऑप्शंस में, रिटेल ट्रेडर यहाँ फ्यूचर में लॉन्ग पोजीशंस बनाए, शॉर्ट क्लोज की हैं, बुलिश हैं। डीआई यहाँ पे बुलिश पोजीशंस बना के बैठा हुआ है। एफआईआई शॉर्ट इनिशिएट किया है, लॉन्ग क्लोज किया है, बेरिश। प्रो भी यहाँ पे आप देखें तो शॉर्ट पोजीशंस बनाई है, तो 8,000 से 4,000 हो गया। दोस्तों, अब यहाँ पे सेम जो डेटा है वो हम डिस्कस करते हैं। जैसे आपको मैं बताऊं तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हम क्या डेटा है डिस्कस करते हैं। जैसे इनके पास जो नेट पोजीशन 1,74,000 है रिटेल ट्रेडर के पास। अब आप यहाँ पे अगर देखें 12,000 इन्होंने जो हम वहां पर बात की लॉन्ग पोजीशंस बनाए, शॉर्ट क्लोज किए हैं। डीआई यहाँ पे 1,900 लॉन्ग पोजीशंस बनाई है। एफआईआई लॉन्ग क्लोज करके यहाँ पे शॉर्ट इनिशिएट किया है। और अगर प्रो की बात करूँ तो यहाँ पे लॉन्ग जो है वो कम बना है, शॉर्ट ज्यादा बनाया है। ये हमारे आपको टोटल 15,200 कॉन्टेक्ट आज कैरी फॉरवर्ड हुए। ये कल के डेटा है, आप देखें यहाँ पे 20 जो 6 का। तो ओवरऑल अगर आप पूरे डेट वाइज देखें तो सेम ही यहाँ पर डेटा आपको दिखता है। मैं यहाँ पे सिर्फ एक डेट फिल्टर कर दिया, आपको सेम डेटा यहाँ पे दिखेगा जो हम यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नो इशू, जो आपको अच्छा लगेगा दोस्तों, सॉरी, वहां पे ही हम देखेंगे ये सारी चीजें। ये सेम पैटर्न आप देखें 1,74,000 यहाँ पे इनकी पूरी पोजीशन है नेट, और सेम टू सेम हमारा यहाँ पे भी दिख रहा है 1,74,000 और ये पोजीशंस बनी हुई है। अब थोड़ा सा इसमें और एडवांस है कि लॉन्ग इनके पास 69% है, जो है फ्यूचर में शॉर्ट है यहाँ पे है 5 डेज का एवरेज, ये सब ये टोटल कॉल में इन्होंने 98,000 आज जो है वो पोजीशंस बनाई है नेट टू नेट। उसको आगे हम देखेंगे। चलिए बात कर लेते हैं स्टॉक फ्यूचर का। रिटेल ट्रेडर लॉन्ग पोजीशंस बनाए हैं यहाँ, थोड़े से शॉर्ट भी बनाए हैं। डीआई शॉर्ट पोजीशन बनाया है, एफआईआई शॉर्ट पोजीशन पर है, प्रो यहाँ पे न्यूट्रल पोजीशंस बनाया है। तो इस डेटा के आधार पे रिटेल ट्रेडर बुलिश, डीआई एंड एफआईआई बेरिश, प्रो थोड़ी सी बेरिश पोजीशंस बनाया है। ऑप्शंस की डेटा देखते हैं। ऑप्शन में आज देखिए इन्होंने
8,35,000 कॉल बाइंग किया है, 7,37,000 कॉल की सेलिंग की है, नेट टू नेट 98,000 कॉन्टेक्ट्स फ्रेश उन्होंने क्या किया, कॉल बाइंग किया। 1,52,000 कॉल की सेलिंग की है, सॉरी पुट की बाइंग की है, 2,50,000 पुट की सेलिंग की है, 97,000 ज्यादा उन्होंने आज पुट सेलिंग किया। ये जो कैरी फॉरवर्ड करके गए हैं, जो पोजीशन इनका क्लोज है वो अलग बात है। तो यहाँ से क्या है, ये बुलिश पोजीशन बनाए हैं, बुलिश हैं 98,000 यहाँ पे। ओवरऑल भी इनके पास एक बुलिश पोजीशन पड़ा हुआ है। अब मैं एफआईआई की चर्चा करूं, 68,000 कॉल बाइंग, 98,000 कॉल की सेलिंग, 29,000 फ्रेश सेलिंग, और यहाँ पे पुट बाइंग 1,09,000, 39,000 पुट सेलिंग, 70,000 पुट बाइंग। ये बेरिस कौन है हमारे, एफआईआई। प्रो ने भी सेम काम किया है, 68,000 यहाँ पे कॉल की राइटिंग और 25,000 पुट की बाइंग। तो बड़े प्लेयर यहाँ पे पुट की जो है बाइंग कर रहे थे, कॉल की राइटिंग कर रहे थे, और 24,300 24,200 पे कॉल राइटर एक्टिव थे। ऐसा हमने अपना मैसेज किया था दोस्तों। तो अगर मैं आपको यहाँ पे वो डेटा दिखाना चाहूँ जहाँ पे हमने मैसेज किया था, जिससे ये पता चल रहा था कि बड़े प्लेयर जो पोजीशंस बना के गए हैं वो यहाँ पे क्या है, उनकी बेरिश पोजीशंस बनी हुई है। ओवरऑल बेरिश पोजीशंस था उनके पास, बेरिश पोजीशंस ही था बड़े प्लेयर के पास। ये सब सारी पोजीशंस पता चल जाता है, लाइव मार्केट में भी लगभग पता चल जाता है दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे अगर पुट साइड, तो आप देख सकते हैं कि पुट साइड भी इनकी एक्टिविटी जो है वो बड़े प्लेयर की बेरिश की है, कॉल साइड भी बेरिश की पोजीशन है। सेम सिनेरियो में अगर आप यहाँ देखें, जो ऑप्शंस में 5 डेज के बाद आप यहाँ पे ऑप्शन में आ जाइए, देखिए टोटल कॉल जो नेट पोजीशन इनके पास 98,000 ये दिख रहा है, उसमें से 8,35,000 कॉल बाइंग, 7,37,000 कॉल की सेलिंग, है ना। तो ये क्या है, 98,000 इनके पास पोजीशंस वो ज्यादा कॉल बाइंग की। अब यहाँ पे आप देखिए 1,52,000 पुट की बाइंग, 2,53,000 पुट की सेलिंग। ये आपको ग्रीन होना चाहिए, बुलिश, ऐसा यहाँ पे रेड है, तो ये बुलिश है हमारे रिटेल ट्रेडर। एफआईआई ने क्या किया है, अगर टोटल कॉल देखें 29,000 ज्यादा उन्होंने क्या किया, कॉल की सेलिंग कर दिया, और इधर में उन्होंने 70,000 पुट की बाइंग की। एक बेरिश सिनेरियो यहाँ पे देखिए, बेरिश है, ये यहाँ पे बुलिश है, न्यूट्रल नहीं है, बुलिश। और प्रो भी जो ने क्या किया है कि 68,000 कॉल की सेलिंग कर दी है, 2,61,000 और 98,000, और 25,000 पुट की बाइंग, ये भी एक बेरिश पोजीशन है। अब इनके पास जो लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन है वो आप देख सकते हैं, 69 65, यानी लॉन्ग इतना है, शॉर्ट इतना है कॉल में। तो टोटल कॉल लॉन्ग कॉल शॉर्ट आप देख सकते हैं, जो ये बुलिश पोजीशन इनके पास बना हुआ है। यानी इस डेटा के भी आधार पे जो पोजीशन इसका बना हुआ वो बुलिश है, किसका, रिटेल ट्रेडर का। और जो बेरिश है वो हमारे सिर्फ एफआईआई प्रो का। ये ऑल इंस्ट्रूमेंट में जहां पे इन्होंने पोजीशंस बनाई है, जैसे निफ्टी फ्यूचर में अगर आप देखें, तो आज जो एफआईआई ने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड किया है, बाई कॉन्ट्रैक्ट 5,600 जो है 61, यानी इतना उन्होंने लॉन्ग निफ्टी में बाई किया है। 16,000 जो सेल कॉन्ट्रैक्ट्स है, सेल वैल्यू इतना हुआ है। 10,900 कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने ज्यादा आज फ्रेश निफ्टी में सेल किया है। ये यहाँ पे एडवांस फीचर है यहाँ पे। अब निफ्टी के साथ अगर आप देखें जो है फिन निफ्टी या बैंक निफ्टी, मैं फ्यूचर यहाँ पे आपको दिखाऊंगा बैंक निफ्टी फ्यूचर में, तो यहाँ पे भी आप देखें 2,000 कॉन्टैक्ट्स बाई 2,800 कॉन्टैक्ट्स सेल। निफ्टी फिन निफ्टी में कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। मिड कैप फ्यूचर में भी इन्होंने लगभग सेम पोजीशंस बनाई है। तो ओवरऑल इनका ये जो पोजीशंस निकल के आता है 11,000 लगभग कॉन्ट्रैक्ट्स का, 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का, वो यहाँ पे मैक्सिमम उन्होंने निफ्टी में किया है। ये आपका यहाँ पे एक एडवांस फीचर है। जैसे आप यहाँ पे निफ्टी का देखें तो ये पता चल जाता है कि कौन से इंडेक्स में इन्होंने आप सेल किया है। निफ्टी फ्यूचर में आप देखें 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, टोटल 10,200 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसी में बाइंग भी किया हो, लेकिन यहाँ पे सेलिंग इनकी ज्यादा हुई है नेट टू नेट, है ना। ये सब दोस्तों यहाँ पे पोजीशंस इनके हैं। कितने पोजीशंस यहाँ पे 5,600 निफ्टी फ्यूचर में, 16,000 यहाँ पे आप देखें पूरे
इंडेक्स का यहाँ पे पोजीशंस बना हुआ है। 2000 बाइंग किया इन्होंने, 2800 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे सेल किए। यहाँ आपको 5000 बाइंग किए, 16000, तो ये 10900, ये 7, ये लगभग आपको मिलके पूरी पोजीशंस इनके लगभग हो जाते हैं इतने, जो नेट टू नेट। ये भी यहाँ पे बेरिश पोजीशंस बने हुए हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा दूसरा चार्ट हमारा कि कहाँ पे इनकी फ्रेश सेलिंग हुई है। जो 1 सितंबर का पोजीशन है उसमें डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी अभी भी इंडिकेशन कर रहा है 78%, जो 24,043, यानी क्लोजिंग है वहां से नीचे 48 पॉइंट। प्रीमियम भी नीचे है, सपोर्ट ये न्यूट्रल पॉइंट, रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं। राइटर भी अगर देखें 24,284, रेजिस्टेंस वीक था 24,500, यानी वोलेटिलिटी दिख रहा है, अच्छी वोलेटिलिटी दिख रही है। 74% यहाँ पर राइटर है वो ओटीएम एंड टोटल में, बायर पुट में। बैंक निफ्टी की अगर मैं यहाँ पे चर्चा करूं तो बैंक निफ्टी भी लगभग 82% प्रोबेबिलिटी बता रहा है, लेकिन यहाँ पे उसके प्रीमियम नहीं इसे इंडिकेशन कर रहे हैं, मोमेंटम डाउन साइड के नहीं इंडिकेशन कर रहे हैं। राइटर अभी भी बैंक निफ्टी में बैठा हुआ है यहाँ पे कॉल में, बार लगभग इक्वल है लेकिन राइटर कॉल में बैठा हुआ है। निफ्टी फाइनेंस यहाँ से न्यूट्रल बता रहा है, मिड कैप भी न्यूट्रल है, प्रीमियम इसकी डाउन साइड के नहीं है। तो निफ्टी फाइनेंस, निफ्टी मिड कैप ये यहाँ पे बेरिश नहीं है, आप देख सकते हैं। राइटर पुट में बायर, यहाँ पे कॉल में बुलिश है, थोड़ी सी राइटर यहाँ जो है वो कॉल में, बायर इक्वल है। एक निफ्टी एंड निफ्टी बैंक को छोड़ के निफ्टी फाइनेंस है मिड कैप ऐसा बेरिश नहीं दिख रहा है दोस्तों। अब मैं आपको दूसरा यहाँ पे डेटा दिखाता हूँ प्रीमियम का, जो एक तरीके से देखें 24,200 पे। मैं आपको बताया यहाँ पे जो है कॉल के अच्छे राइटर बैठे हुए थे। पेन सेंटर 24,100 दिया था आपको, टारगेट नीचे की तरफ था, अप डाउन सपोर्ट आप देख सकते हैं, रेजिस्टेंस स्पॉट यहाँ पे क्लोजिंग है 24,119 का, यहाँ पे हमारा क्या था वो प्रीमियम। अब मैं आपको पूरी एक्सपायरी के देखूंगा लगभग मैक्सिमम, तो भी 24,200 में सबसे ज्यादा आज राइटिंग हो रही थी, सबसे ज्यादा यहाँ पे 24,067 का यहाँ पे सपोर्ट, स्पॉट यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट भी वहीं पे, और जो एट द मनी स्ट्राइक प्राइस है वहां पे भी जो है वो अच्छी राइटिंग हो रही थी, जो 24,100 निकल के आ रहा है। सेम आप सिनेरियो बैंक निफ्टी का देख सकते हैं यहाँ पे कि बैंक निफ्टी में 58,000 पे राइटिंग थी, 57,000 यहाँ पे आपको 29 सितंबर में, 26,500 जो 26,200, 400, 27,630 यहाँ सारे राइटर बैठे हुए थे दोस्तों। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे एडवांस फीचर है, आप देख सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा। जहाँ पे सबसे ज़्यादा डेटा चेंजमेंट हो रहा था वो भी यहाँ पे है, कहाँ पे यहाँ पे राइटर बैठे थे, कौन से स्ट्राइक पर सबसे ज़्यादा यहाँ पोजिशंस बना हुआ था, ये सब चीज़ें। और आप देखें सेम सिनेरियो में मैं यहाँ पे जो बात किया वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। 79,074%, बेरिस बेरिस यहाँ पे 60, 61, 39 ये बुलिस है, वहाँ सेम एकदम डिट्टो ही कैलकुलेशन है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों यहाँ पे पता चलता है। अब मैं थोड़ा सा चार्ट की बात कर लेता हूँ, आप लोगों को अच्छा लगेगा तो देखेंगे, नहीं तो हम चार्ट एक्सेल में ही देखेंगे। फिलहाल अभी 24,084 सपोर्ट है हमारा, ये 24,084 का सपोर्ट है। ये अगर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये अगर ब्रेक हो जाएगा तो फिर 23,836 मार्केट देखने को मिलेगा। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ से अगर ऊपर निकलेगा फिर 24,200 एंड 341 की तरफ मार्केट चला जाएगा। क्योंकि अगर फंडामेंटली देखें तो यहाँ पे बेरिस नहीं दिख रहा है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है मार्केट। बैंक निफ्टी में सपोर्ट ब्रेक हुआ है जो 57,615 का था, ये ब्रेक होकर डाउन साइड, तो अगर ये सपोर्ट कर लेता है फिर ऊपर की तरफ देगा, नहीं तो नीचे 56,500 की तरफ देखने को मिल सकता है। सेंसेक्स में आज देखें आप जो है वो डाउन साइड ये एक मोमेंटम दिया था, इसके बाद से अगेन नीचे की तरफ मार्केट हुआ, लास्ट में तो बहुत ही अच्छा डाउन साइड हो गया। ये चीजें आप देखें, बेरिस है, सपोर्ट ब्रेक हुआ है 77,000 का, नीचे 76,600 का है। निफ्टी फाइनेंस अगेन जो हमारा 26,555 रेजिस्टेंस, सपोर्ट 26,176 इस लेवल पे है। और मिड कैप आज देखें तो लगभग न्यूट्रल ही रहा है, मिड कैप में भी बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं।
FII कैश में आज थोड़े से सेलिंग किए हैं, बाइंग नहीं किए हैं। DI का कैश का डेटा बुलिश है। अब ये सब कुछ दोस्तों हम यहाँ टेलीग्राम चैनल पर डिस्कस करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर वर्ल्ड इसलिए ग्लोबल मार्केट देखा जाए तो डाउ जोन्स थोड़ा सा यहाँ पे आज ऊपर अभी 211 पॉइंट्स। इसके बाद नैस्डैक भी है, डैक्स न्यूट्रल क्लोज है। गिफ्ट निफ्टी भी देखें आप 24 पॉइंट ऊपर है, न्यूट्रल में है। और क्रूड ऑयल आप देखें 88 पॉइंट, अच्छा नहीं थोड़ा सा यहाँ पे न्यूट्रल है, ओवरऑल 1% बढ़ा हुआ है, लेकिन ओवरऑल 93 92 से नीचे है, तो इसको हम न्यूट्रल मान सकते हैं। अभी भी जो वर्ल्ड सिनेरियो हो बहुत ठीक नहीं है। आप देखिए यूएस इज नॉट स्टार्टिंग टू रन एज हार्मोस, डिप्लोमेसी इंटेंसिफाइज, तो अभी भी सेम सिनेरियो चल रहा है। यहाँ पे कुछ जहाज यहाँ पे लग रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज को धीरे धीरे पार कर रहा है। आप देख सकते हैं शिपिंग ट्रैफिक थ्रू स्टेट ऑफ हॉर्मोज राइज स्लाइटली, यानी अब ट्रैफिक आप यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये सब चीजें जो है सेम सिनेरियो है, वर्ल्ड सिनेरियो ठीक नहीं है। इसके बाद यहाँ पे अगर ये सब सिनेरियो हुआ तो फूड क्राइसिस भी हो सकता है। The Iran war threatened a food crisis. The next Gulf conflict could do the same. तो फूड क्राइसिस का भी यहाँ पे भी इशू जो है वो आ सकता है दोस्तों। ये सब चीजें ऐसा बताया जा रहा है। कहीं ओवरऑल वर्ल्ड सिनेरियो ठीक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा, ओवरऑल बड़े प्लेयर का डेटा यहाँ पे बेयरिश है, तो मार्केट में आपको सोच समझ के ट्रेड करना है। डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी केल सिनेरियो में बहुत इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों आप अगर लर्न करना चाहते हैं ये सब सारी चीजें कि कैसे इस करना है, तो नेक्स्ट वर्कशॉप हमारा अभी आपको सितंबर 8 या सितंबर 9 से स्टार्ट होगा, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे इनिशियल से बेसिक से सब कुछ, बेसिक से एडवांस तक कि बड़े प्लेयर की क्या पोजीशन है यहाँ पे आप देखें, तो ये सब चीजें, ये कॉल मनी फ्लो, पुट मनी फ्लो किधर हो रहा है, ये सब सारी चीजें आपको दोस्तों यहाँ पे बात किया जाता है। बहुत धन्यवाद आपके तीसरा के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करिए, चैनल पर तो सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर रखिए। डिस्क्लेमर फिर से दिखाते हैं कि जो भी हमने बात किया ओनली फॉर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पस, मैं सेवरिस्ट एडवाइजर नहीं। आपको अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लेना है, उनके ही सलाह पर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना है। ये चैनल कभी भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। तो दोस्तों आप सोच समझ के ट्रेड करिए, हमेशा स्टॉप लॉस डालिए, बिल्कुल आप सेफ ट्रेड करिए दोस्तों। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में, तब तक के लिए शुरुआत।